आज अपन 1.2 एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर क्या दिखाया गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में वहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसका भाग ना जाए, और भाज्य संख्या क्या होती है? जिसको भाग करके हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, उसको भाग दे सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि अगर अपने पास 3 है, 3 को अगर अपन 3 से भाग देते हैं तो 1 टाइम्स दिया, 3 बन जाए 3 और 3 को क्या बचेगा, यानी 1 टाइम दिया इसका। ठीक है, तो ये क्या संख्या होगी? सिर्फ एक बार ली है। ठीक है, और अगर हम इसको करते हैं 10 मान लो, और इसको करते हैं 2 5 जा 10 और ये 0। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 3 जो है, 3 के अंदर क्या लग रहा है अपने को? 3 को अगर 3 इससे भाग दे रहे तो अपने पास सिर्फ 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 ही इसके फैक्टर बनते आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? 2 और 5 दो फैक्टर हो गए, साथ में 1 तो होता ही है, तो 2 और 5 यानी इसका क्या हो गया? 3 फैक्टर्स बन गए और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने। तो ये चीज़ इसमें डिफरेंस हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, जो एक तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ यानी कि जो नंबर है वही होगा, वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? जो एक तो डिवाइड किया है वो, साथ में कितनी बार दिया वो, और साथ में 1 तो होगा ही होगा। तो यानी इसके कितने हो गए? 10 के अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अपने पास कितने इसके मिल रहे हैं अपने को? एक तो 2 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है, यानी कि मोर देन 2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा उसके गुणनखंड हो रहे, फैक्टर हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर जिसके 2 से ज़्यादा अगर फैक्टराइजेशन हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट। और जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं उसे कहेंगे प्राइम नंबर, जैसा कि आगे समझाया गया। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ का मतलब कि जो फिगर है वो और साथ में एक हो। जैसे देखिए 2 का देखते हैं अपन, 2 को करते हैं तो क्या हो रहा है? 2 और 1, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहे हैं इसके। 3 का देख रहे हैं 3 और 1, 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। 5 का देख रहे हैं 5 और 1, 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। यानी कि जिस भी क्या कहते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम फैक्टराइजेशन करें वो सिर्फ 2 मिले तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स वो होंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके अंदर 2 से अधिक फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब कंपोजिट नंबर का एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 6 9 10 12 ये क्या है? सारे नंबर्स हैं जिसके अंदर क्या है? ये सारे के सारे ये कंपोजिट है। कैसे हैं वो देखते हैं। 4 को देख रहे हैं, 4 को करा 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 2 1, यानी 2 2 1। क्या लग रहा है हमारे को कि इसके अंदर एक तो हमारा 1 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? 4 तो इटसेल्फ तो होगा ही होगा, सभी का होगा इटसेल्फ तो, और 1 वो भी सभी का होगा। लेकिन इसके एडिशन अपने क्या मिला यहाँ पे? 2 और मिला, यानी कि अपने 4 के कितने मिल गए? 3 फैक्टर्स मिल गए। तो इस वजह से ये क्या बन गया? हमारा कंपोजिट बन गया नंबर। इसी तरह 6 का देख रहे हैं अपन, तो 6 का कर रहे हैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 1। ठीक है, तो 2 3 1 और 6 इटसेल्फ खुद का तो होगा ही होगा। तो इसके कितने मिल गए? अपने पास 4 फैक्टराइजेशन मिल गए, यानी कि मोर देन 2 हो गए। तो ये भी क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गया। तो अल्टीमेटली अपने क्या समझ में आया कि कंपोजिट नंबर होंगे जिसके अंदर 2 से अधिक फैक्टराइजेशन वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर आए, 2 फैक्टराइजेशन हो, वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। एक छोटा सा इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 क्या है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 का ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? 1 एक क्या? ओनली 1 फैक्टराइजेशन हो रहा है उसका। ठीक है, और अगर जैसे देख रहे हैं अपने 2 हो रहे हैं, इसके अंदर 2 से अधिक हो रहे हैं, 1 का सिर्फ 1 हो रहा है। इस वजह से क्या है? ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 1 क्या होता है?
कि ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। तो ये हमारे अभी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे, इसलिए ये फंडामेंटल है जो आपको बताया गया। अब नेक्स्ट तो स्टूडेंट आज अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के अंदर चेंज करना है, जैसे 140, 156, 38, 25, 500, 740, 420, ये अपने 5 जो दिए हुए हैं इन क्वेश्चन को करके देखते हैं हम कि इसको प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं 140, क्या करना हमने को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन गुणा। तो देखिए 140 का सबसे पहले अपन इसका जो निकालते हैं गुणनखंड जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो कैसे होता है। देखिए अपन क्या करते हैं 140 का एलसीएम निकाल लेते हैं, और 140 का एलसीएम कैसे निकालें। 2 को 140 से करा 70, 2 को 70 से करा 35, 5 को 35 से करा 7 और 7 को 1 से करा 7, यानी कि जब अपना 1 आ जाएगा तो यानी कि 140 के पूरे फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। अब इन फैक्टराइजेशन को हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए 140 को 2257, ये कहाँ से आया, यहाँ से 2257। जब 1 हो जाएगा तब वो कंप्लीशन माना जाता है कि इसका फैक्टराइजेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट में 1 तो है ही, जब तक 1 नहीं होगा फैक्टराइजेशन पूरा नहीं होता है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। इसके अंदर अपने क्या बने 22571, 2 कितने टाइम्स है 2 बार, तो हमने 2 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 2 घात लगा दी। 5 के अंदर कोई घात नहीं है, 7 के अंदर कुछ नहीं है, 1 के अंदर कुछ नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या बन गया एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बन गया। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक तो खुद और उसके साथ में 1, सिर्फ 2 ही उसके फैक्टराइजेशन होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 का सिर्फ 2 ही हो सकता है और 1 हो सकता है, 5 का 5 हो सकता है, 1 7 का 7 और 1 एक ऐसा है जिसके अंदर सभी का होता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि 156 का देखते हैं। देखिए 156 का भी सेम वही प्रोसीजर, एलसीएम निकाला अपन ने, 78 टाइम्स लिया, 39 टाइम्स लिया, 13 टाइम लिया, 1 टाइम। तो यानी कि जब तक 1 नहीं आ जाएगा पूरा कंप्लीशन नहीं होता, जैसे ही 1 आ जाता अपना ये कंप्लीट हो गया। देखिए अपन ये डाटा यहाँ पे लिखते हैं 156 2 2 3 1 3। तो अब इसके अंदर 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो हमने स्क्वायर कर दिया, 3 1 टाइम्स है 3 कर दिया, 13 है 13 है, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन 1 और कर देते हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, थर्ड में चलते हैं 3825। 3825 का जो करके वही निकाला। देखिए 3 को करा 1275, 3 को फिर करा 425, 5 को करा 85, 5 से करा 17 और 17 को करा 1 से, यानी कि जब तक 1 हो गया कंप्लीट हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब इसको हम लिखते हैं इसी फॉर्म में, सेम 3 3 5 5 1 सॉरी 3 3 5 5 17। तो अपने 3 कितना 2 टाइम्स, 5 कितना 2 टाइम्स, 70 कितना 1 टाइम्स, इसको अपने लिख दिया। तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 5005। 5005 में हमने निकाला देखो 5 का 1001, 7 से करा 143, 11 से करा 13, 13 से करा 1 आ गया 1। तो अब इसको लिख देते हैं 5 7 11 13। ये भी क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 7429, 7429 को ये कितने थे 17 से अपने डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर हम 19 से करेंगे, फिर 23 से करेंगे, 1 आ गया। ये सारे के सारे अपने को डिवाइड ही करना देखना होता है कि पूरा इसके अंदर जाए भाज्य। ठीक है, तो ये 7429 का कितना 17 19 और 23, ये सारा यहाँ से लिखा। और ये सारे के सारे डिजिट्स क्या है, ये सभी के सभी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि ये सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो आप कह सकते हैं कि इन सभी सवालों के अंदर हमने क्या देखा कि कैसे हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वो एलसीएम के द्वारा हम इसका कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
यानी कि कंडीशंस दी है इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो करेंगे वो जो नंबर दो दिए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये वेरिफिकेशन करना है इसके अंदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन 26 और 91। सबसे पहले अपन 26 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और निकाला 2 13 13 यानी कि 2 और 13, ठीक है, और 1 इटसेल्फ होता ही है। इसी तरह 91 का निकाला, 7 का 13 का इनका 13 का 1 टाइम्स किया यानी कि 7 और 13 और 1। अपन ने देखा दोनों का निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, ये एलसीएम निकाला, यानी कि ये क्या बन गए, सारे के सारे फैक्टर्स बन गए इसके। अब फैक्टर्स बनने के बाद अपने को क्या निकालना है, एचसीएम और एलसीएम निकालना है इसका। एचसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो अपने एचसीएफ निकाला, इसमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा, बाकी कोई कॉमन नहीं है, अपन ने 13 एचसीएफ मान लिया। इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे तो क्या होंगे, सारे डिजिट आएंगे 2 7 और जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा 13, इसको मल्टीप्लाई किया 182 आया, ठीक है। अब हम कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन क्या कह रही है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अपने पास एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है। हमने क्या किया, एलसीएम अपना कितना था 182, एचसीएफ कितना था 13, और अपने दोनों डिजिट क्या है 26 और 91, 26 और 91। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पाया कि इसका मल्टीप्लिकेशन में 2366 आ रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन में 2366 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है। यानी कि ये ठीक है कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होती है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी कि 236 जो कि दोनों सेम है, यानी कि ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हमने कर दिया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है 510 और 92, सेम प्रोसेस में अपनाया अपन ने 2 3 5 70, जैसे हमने इसको क्या किया, एलसीएम निकाला, इसी तरह से 92 का एलसीएम निकाला। हमने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया, 510 का 2 3 5 70 2 3 5 70, इसी तरह से 2 2 23। अब वही एचसीएफ के लिए दोनों में से कॉमन हमारे क्या दिखा रहा है, सिर्फ 2 कॉमन दिखाई दे रहा, और तो कुछ है नहीं। और एलसीएम क्या आ रहा है, यानी कि एक तो 2 ये वाला आ गया, एक कॉमन वाला आ गया, 3 ये आ गया, 5 ये आ गया, 17 ये आ गया, 23 आ गया। सारे डिजिट्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 2 3 4 6 0। ये मल्टीप्लिकेशन करके देखिए ना, ये सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई मैंने किया 2 3 4 6 0 इसका आया। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने एलसीएम हमारा क्या आ गया था 2 3 4 6 0 और एचसीएफ क्या आ गया था 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या है 4 6 9 2 0, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से नंबर 510 और 92, 510 और 92 दोनों को मल्टीप्लाई किया वो भी 4 6 9 2 0 आया। देख रहे हैं 4 6 9 2 0 और ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो ठीक है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसके अंदर क्या दिख रहा है हमने को 336 और 54 दो है अपने पास नंबर्स हैं। इसका अपन ने 336 और 54 का अपने एलसीएम निकाला, देखिए 2 2 2 2 3 7, ठीक है, 1 आ गया। 54 का निकाला 2 3 3 3 1। ये सब क्या करना है, अपने को भाग देना है और उसको आगे तक ले जाना है, जहाँ पे 1 आ जाएगा। ये एलसीएम अपने आगे से नॉर्मल निकालते हुए एलसीएम निकालना है। 336 का बोल दिया आपने 2 2 2 2 3 7 और 54 का 2 3 3 3 3 1, जैसे अपन ने देखा। एचसीएफ वही दोनों में कॉमन, इसमें क्या दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम के अंदर सारे डिजिट 2 कौन सा आ गया, ये वाला, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, उसके बाद ये 3 कॉमन वाला आ गया, उसके बाद 2 3 आ गए और 7 ये आ गया। इनको सबको मल्टीप्लाई किया 3024 आया। अब इसका वही कंडीशन में चलते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या करें, एचसीएफ क्या है हमारा 6, एलसीएम क्या है 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज द नंबर 336 और 54। 336 54 इन दोनों को मिला मल्टीप्लाई किया तो आया अपना 18144, और इधर इनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 18144, यानी कि दोनों की दोनों डिजिट क्या होगी सेम, यानी कि ये कंडीशन हमारी जो दी गई थी वो दोनों की दोनों बराबर आ रही है। इसके हिसाब से ये
हेंस प्रूव हो गया कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमेशा बराबर आता है, जो कि इसे वेरीफाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमारे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में 12, 15 और 21, इसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही तरीका, सबसे पहले इन तीनों डिजिट्स का क्या निकाल लेंगे, हमने क्या निकाला, ये एलसीएम 12 का ये आया, 15 का ये आया, 21 का ये आया। ये तीनों डिजिट अपने को 12 का लिखा 2 2 3 1 वहाँ से, 15 का 3 5 1 वहाँ से, 21 का 3 7 1 वहाँ से। ये सारी अपन ने जो सब पहले करते हैं सेम प्रोसेस से, कोई नया नहीं है, सेम वही एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद अपने एचसीएफ निकालने का तरीका भी वही था कि इन तीनों में से कॉमन कौन सा है। पहले अपन 2 में से देखे थे, जब 2 डिजिट थी इसमें 3 आ गए तो 3 से देख लेंगे, 3 देखा तो हमने इसके अंदर से 3 कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ विल बी 3। एलसीएम क्या होगा, सेम 2 2, ये 3 कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा 5 7, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 420। तो ये क्या हमारा आ गया इसका एलसीएम, और ये क्या आ गया एचसीएफ, जो हमने को पहले इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 17 23 और 29। अब देख रहे 17 23 29, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम है, प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम का मतलब क्या होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक तो 17 और एक 1 है, सिर्फ इसके क्या हो रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं, बाकी इसके वो हो नहीं सकते। तो हमने देखा 17 to 1, 23 to 1, 29 to 1। तो ये इसके अंदर इस तरह के अगर कोई भी हमारे पास फैक्टराइजेशन जिसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन हो, प्राइम नंबर्स हो, तो वहां पे अपने को क्या होगा, प्राइम नंबर्स के अंदर जो सेल्फ एंड 1 आ रहा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एचसीएम हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, और एलसीएम के अंदर क्या आ जाएगा, सेम 17 23 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 आएगा। यानी कि कभी भी ऐसी कंडीशन अगर आती है जहां पे प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर होगा तो नेचुरल सी बात है कि उसके 2 फैक्टराइजेशन होंगे, इटसेल्फ और एक 1, और 1 और अगर इटसेल्फ है तो 1 उसका एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या होगा, जो इटसेल्फ है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं 8 9 25, सेम प्रोसेस, 8 का हमने एलसीएम निकाला, 9 का हमने एलसीएम निकाला, 25 का एलसीएम निकाला। देखिए अब इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो डिफरेंट आ रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी नहीं होता तो 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इसके अंदर भी हमारा एचसीएफ इक्वल टू 1 निकल के आ गया है। एलसीएम के अंदर सारे डिजिट्स लिखेंगे, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा, जो कि इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इसका क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, जिस प्राइम फैक्टराइजेशन की द्वारा एलसीएम और एचसीएम निकालने का प्रोसेस इस तरह से किया जाता है कि जिसमें एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद उसके अंदर से कॉमन निकालो, कॉमन जैसे यहाँ निकाला ये एचसीएम निकल के आ जाएगा, और जो बाकी सबका लेकर के मल्टीप्लाई कर दोगे वो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन दैट HCF 30657 is equal to 9, फाइंड LCM। यानी कि इसके अंदर हमारे को HCF दिया हुआ है और LCM अपने को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर दोनों डिजिट्स हमारे पास, नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि ये हमारा फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के अंदर इसको अप्लाई करना है, सिर्फ एप्लीकेशन दिखाया गया और कुछ नहीं है इसमें। तो HCF अपने को 9 दिया हुआ है, LCM अपने को फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दीज आर द 2 नंबर 306 and 657। ठीक है, तो LCM विल बी LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657, यहाँ 9 किसे मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 9 का करेंगे तो 9 का 9 हो जाए 1 9, और 9 का करेंगे 9 3 27, 9 हो जा 36, 34 टाइम्स में ये कट जाएगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2238 आएगा। तो LCM इज इक्वल टू 2238, ये अपना इसका आंसर होगा। यानी कि जस्ट एक एप्लीकेशन है, लेकिन इसका क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n है, इसके अंदर
जो अपन क्या करें एंड, यानी कि जो इसका अंत होगा यानी अंतिम डिजिट होगी वो 0 होगी, क्या है या है नहीं है ये हमें इसके अंदर चेक करना है। ठीक है, तो 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 का फैक्टराइजेशन करा अपने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 3 जा 6, तो ये अपनी इसकी पावर क्या है n है, तो अपन क्या कर सकते हैं 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कि अगर 2 × 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6 और 6 की पावर n यानी कि 6 है, अगर ये 2 × 5 होता, 5 अगर यहाँ होता तो 5 2 जा 10 होता, लेकिन 5 हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 3 है यानी कि इसके अंदर 0 नहीं आ सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n शुड कंटेन 2 and 5, यानी कि 2 and 5 होना चाहिए तब ये 0 हो सकता था, लेकिन इसमें 5 नहीं है, बट इट डज नॉट हैव 5 सो इट कैन नॉट एंड विद 0, यानी कि ये 0 से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं है, तो इसके अंदर 0 नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 into 13 plus 13 are composite number। composite numbers यानी कि मोर देन 2 फैक्टराइजेशन होने चाहिए। तो अपन देखते हैं क्या है इसके 13 दोनों के अंदर देखते हैं 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन लिया अपन ने, क्या बच गया 7 into मल्टीप्लाई 11 बच गया, इधर से 13 कॉमन बाहर आ गया और 13 क्या लेंगे तो 1 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब देखते हैं 11 7 जा 77 और 1 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो अपन ने क्या किया 13 77 और 1 78, 78 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा 13 into 6। ठीक है, 13 into 6 आ गया और 13 into 6 के अगर अपन देख रहे हैं तो अपने पास कितने फैक्टर बन गए इसके 13 13 और 6 का अपन कर सकते हैं इसको 2 और into 3 भी कर सकते हैं, 2 और 3। देखिए सारे के सारे क्या हो गए टाइम हो गए ना, तो देखिए अब इसके अंदर क्या आ रहा है 13 13 2 और 3 यानी मोर देन कितने आ रहे हैं, मोर देन क्या हो गया भाई, देखिए अपने इसको ऐसा कर लेते हैं 2 3 और 13 यानी कि अपने क्या इसके मोर देन 2 फैक्टराइजेशन अवेलेबल हैं, यानी कि अपने वाली इट हैज 2 3 and 13 हैज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके अपने 2 से ज़्यादा फैक्टराइजेशन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें क्या है सेकंड पार्ट है इसका 6 का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 आर ए कंपोजिट नंबर। ये क्या कहना है, मतलब कहने का है कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये अपने को वेरीफाई करना है, चेक करना है। देखिए अपन देखते हैं इन दोनों के अंदर से 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, इसके अंदर से दोनों से हमने 5 कॉमन ले लिया तो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो एज इट इज लिखते जाएंगे, सिर्फ 5 अपना कॉमन आया, इधर से 5 था तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सारे को मल्टीप्लाई हमने किया था कितना 1008 और यहाँ पे 1 था तो ये यहाँ पे एज इट इज आ गया, दोनों को जुड़ा 1009 आ गया। अपने पास क्या है 5 और 1009, अब 1009 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1009 का आगे फर्दर नहीं हो पाता है, ये एज इट इज डिजिट रहेगी, ये किसी में भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 5 × 1009 और 1 तो सभी का होता ही है, तो इसका आप देख रहे हैं कि इससे कितने 3 फैक्टराइजेशन हो गए, यानी मोर देन 2, अगर मोर देन 2 होंगे तो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, तो इस कंडीशन के अंदर लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर एक कंडीशंस या एक टर्म्स कंडीशंस यूज की गई हैं कि कैसे ये क्वेश्चन है। देखिए आप कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, यानी कोई एक सर्कुलर राउंड है जिसके अंदर कोई रवि है और सोनिया है, ये इसके अंदर राउंड ले रही है, इसको अपने को वेरीफाई करना है कि ये किस टाइम के बाद दोनों एक वापस से एक पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि ये यहाँ से अगर ये पॉइंट है यहाँ से अगर ये राउंड लेती है तो एक राउंड लेने में कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगती है। ठीक है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि यहाँ से चल रहा सेम पॉइंट से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है और क्या कहता है वो 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, अब कहते हैं क्या है फॉर द सेम क्या कहते हैं सॉरी रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम दोनों एक ही समय पे वहां से चल रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। तो अपने को आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो यहाँ से चले, रवि भी चली और रवि भी चला और सोनिया भी चली, दोनों के दोनों चले हैं, सेम डायरेक्शन में चले हैं, सेम टाइम पे चले हैं। अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि ये कितने टाइम के बाद वापस से यहाँ पे आकर के मिलेंगे, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इस चीज में जब भी इस तरह की क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट्स आती है तो ध्यान रखना, जब भी सर्कुलर पाथ हो और दोनों का मीटिंग पॉइंट, यानी कोई कहीं ना कहीं दोनों के अंदर कंपैरिजन हो, दोनों के अंदर क्या आ रहा है कि दोनों एक पॉइंट पे मीटिंग आ रही है, दोनों के एक कॉमन कोई चीज आ रही है, तो वहां पे हमारे हमेशा एलसीएम निकालना है। ये ध्यान रखना, इस तरह कंडीशन के अंदर सर्कुलर और उसके साथ कॉमन कोई चीज कॉमन आ रही है कि भी वो उस टाइम पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, यानी मीटिंग पॉइंट आ रहा है, दोनों का टाइम एक हो जा रहा है, तो वो टाइम अपने को फाइंड आउट करना। इस कंडीशन में हमेशा एलसीएम जब प्रयोग करेंगे, देखिए अपने पास लिखा था 12, लिखा था 18, दोनों का अपन ने एलसीएम निकाला। ठीक है, तो 2 2 3 2 3 3, ठीक है, 12 का 2 2 3, 18 का 2 3 3। ठीक है, अब इसके अंदर एलसीएम में क्या होता है अपने को पता ही है, इसके अंदर से कॉमन क्या हो गया, ये तो दोनों का कॉमन हो गया, फिर ये 2 हो गया और 3 इन दोनों में से कॉमन हो गया, तो 1 टाइम आएगा और ये 3 हो गया। इसको करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद 36 मिनट्स के बाद क्या करेंगे, वो दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। अब देखिए वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली ये पूरा है नहीं, और देखिए अगर रवि यहाँ से चल रहा है, रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि ले रहा 12 मिनट, यानी कि ये यहाँ से अगर 12 मिनट के अंदर चलता है, यहाँ से चला 12 मिनट में एक राउंड लेगा, 36 मिनट में कितने राउंड लेगा, यानी 12 किया 36, यानी कि 3 राउंड लेगा, 3 राउंड पे 36 मिनट के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखते सोनिया कितनी 18 मिनट में चलती है, यानी कि ये एक राउंड 18 मिनट में लेगी, दूसरा राउंड 36 मिनट, 36 मिनट के बाद ये भी इसी पॉइंट पे मिलती है और रवि भी 3 राउंड लेने के बाद इसी पॉइंट पे मिलता है, यानी कि कॉमन टाइम आ गया 36 मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। यानी इस तरह की क्वेश्चन अगर आती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है जहाँ पे सर्कुलर पाथ हो, तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होगा, और ये हमने इसका एलसीएम निकाला जिसका आंसर है 36 मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये अपनी 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.2 अपनी खत्म होती है। अब अपन अगली एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, वो नेक्स्ट टेस्ट में।